क्या आपको ये तस्वीरें याद है ना दोस्तों? ये फोटोज बिहार के समस्तीपुर जिले का है और यह तस्वीर पिछले ही साल मतलब 15 अगस्त 2020 का है। आप इसमें आसानी से देख सकते हैं कि किस प्रकार से कुछ पुलिसकर्मी भारत और भारतीय राष्ट्रीय झंडा का प्रतीक बनाकर उसको लतिया रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, क्या आप इसको तिरंगे का अपमान मानिएगा? आप इसको तिरंगे का अपमान मानेंगे या नहीं मानेंगे ये तो मुझे नहीं पता है दोस्तों, लेकिन आज के दिन में भारत में जो कानून है वो कानून इसको तिरंगे का अपमान करना मानती है और शायद इसीलिए इस मामले में 14 पुलिसकर्मी को सस्पेंड करके मामले के जांच का आदेश दे दिया गया था। आपके साथ भी ऐसी घटना न हो इसीलिए भारत के झंडे से संबंधित जो कानून है उसके बारे में आपको जानना काफ़ी ज़रूरी है और आगे हम इस वीडियो में उसके बारे में चर्चा भी करेंगे। जब भी झंडा फहराया जाए तो उसे सम्मानपूर्ण स्थान देना चाहिए और साथ ही ये भी ध्यान रहे कि तिरंगे से ऊंचा कोई दूसरा झंडा न हो, यहाँ तक कि तिरंगे के बराबर ऊंचाई पर भी नहीं। हो सके तो झंडा को वहाँ लगाना चाहिए, वहाँ फहराना चाहिए जहाँ से यह सभी लोगों को आसानी से दिख जाए। विशेष अवसरों पर तिरंगा को रात में भी फहराया जा सकता है, यह अपराध नहीं है, लेकिन शर्त ये है कि तिरंगा पर लाइट होना चाहिए, तिरंगा ग्लो करना चाहिए और लोगों को दूर से ही दिखना चाहिए। क्या तिरंगे को हमारे आपके जैसे सामान्य आदमी अपने गाड़ियों पर लगा सकते हैं? तो जवाब है नहीं। अगर आप झंडे को अपने गाड़ियों पर लगाते हैं तो आप कानून तोड़ रहे होते हैं, आप अपराध कर रहे होते हैं। भारत में नेताओं, अधिकारियों जैसे कुछ लोगों को ही अपने गाड़ियों पर तिरंगे को लगाने का अधिकार है। जब भी झंडे का प्रदर्शन किसी सभा या मंच पर करना हो तो झंडा को कुछ इस प्रकार से रखा जाता है कि जो वक्ता होता है, जो बोलने वाला होता है, झंडा उसके दाहिने तरफ होता है। आपने प्रधानमंत्री मोदी को भी कई बार ऐसा करते हुए देखे होंगे। इसके अलावे भी कुछ और इम्पोर्टेंट बातें हैं जो जानना बहुत ज़रूरी है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप लोग उसे जानते होंगे। अगर आप लोग उसे नहीं जानते हैं और पढ़ना चाहते हैं तो हमने उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां जाकर पढ़ सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं एक और पॉइंट पर, एक और बात पर कुछ चर्चा करना चाहूँगा। वो है भारत के झंडे पर कुछ लिखना, छापना या फिर दस्तखत नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो यह अपराध है और ऐसा करने पर आपको सज़ा मिल सकती है, जुर्माना लग सकता है या फिर सज़ा और जुर्माना दोनों लग सकता है। तमाम सीईओज के साथ बैठक के बाद मोदी की ओर से मशहूर शेफ विकास खन्ना को दिए गए तिरंगे पर विवाद हो गया है। मोदी ने तिरंगे पर दरअसल ऑटोग्राफ दिया, जबकि फ्लैग कोड के मुताबिक तिरंगे पर कुछ भी लिखना या फिर पेंट करना नहीं जा सकता है। विकास खन्ना ये झंडा राष्ट्रपति ओबामा को देने वाले थे, लेकिन विवाद के बाद भारत सरकार ने उस तिरंगे को विकास खन्ना से वापस ले लिया। इस विवाद सरकार द्वारा तिरंगे के वापस ले लेने मात्र से ही क्या प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया गया अपराध खत्म हो गया क्या? ये कैसी व्यथा है? सबूत आपके आंखों के सामने दिख रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने तिरंगे पर दस्तखत किया, लेकिन सरकार क्या बोली प्रधानमंत्री मोदी को बचाने के लिए? सरकार प्रधानमंत्री मोदी को बचाने के लिए बोली कि प्रधानमंत्री मोदी ने जिस पर दस्तखत किया वो तिरंगा था ही नहीं। अब बताइए सरकार कितना बेवकूफ़ समझती है आपको। आप अपने आंखों पर विश्वास मत कीजिए, आप सरकार के बातों पर विश्वास कीजिए। सरकार को बोल देना चाहिए था कि वो भारत का झंडा था ही नहीं, वो माहिष्मती साम्राज्य का झंडा था। बाहुबली, देवसेना, कटप्पा, भल्लाल देव, नरेंद्र मोदी